इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। आजमीन हज के पहले ग्रुप की रवानगी आज। रियासती हज कमेटियां की तैयारियां पूरी। दिल्ली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। लखनऊ से वजीर दानिश आजाद अंसारी दिखाएंगे हरी झंडी। आजमीन के अलावा कई मुस्लिम रहनुमा भी रहेंगे मौजूद। तो ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपको बता रहे हैं। आजमीन हज के लिए पहले ग्रुप की रवानगी आज। रियासती हज कमेटियों की तैयारियां पूरी। दिल्ली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। लखनऊ से वजीर दानिश आजाद दिखाएंगे हरी झंडी। आजमीन के अलावा कई मुस्लिम रहनुमा भी रहेंगे मौजूद। आजमीन हज का पहला जत्था आज रवाना हो रहा है और इसके लिए लखनऊ से वजीर दानिश आजाद हरी झंडी दिखाएंगे। आजमीन के अलावा कई मुस्लिम रहनुमा भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए नीतीश इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से सीधा। नीतीश, जिस तरह से आजमीन हज के पहले ग्रुप की रवानगी आज होने जा रही है, इसके लिए क्या तैयारियां? देखिए, तैयारी बेहद कहे कि चुस्त और दुरुस्त है। और तैयारियों से पहले अगर बात करें तो लखनऊ के जो जिलाधिकारी है सूर्यपाल गंगवार ने कल इसका पूरा जायजा भी लिया था कि तैयारियां पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और पुख्ता हो। और आपको बता दें कि 12 बजे हज यात्रियों की जो पहली फ्लाइट है वो रवाना होगी और इसको हरी झंडी, अगर बात करें तो दानिश अंसारी जो मंत्री है वो हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इस बार यूपी में लगभग 26,786 हज यात्री यहाँ से यात्रा के लिए जाएंगे। तो 13,000 यात्रियों में से अगर बात करें तो लखनऊ से इसमें शामिल है। खासतौर पर अगर लखनऊ की बात कर ले तो लगभग 13,000 यात्री इस बार हज यात्रा के लिए जाएंगे। अगर इंतजामों की बात कर ले तो 6 घंटे पहले चेक इन है और 4 घंटे लगभग इसके पहले जो बस के इंतजाम किए गए हैं जो हज यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचाए। और जो हज यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं उनको हज हाउस है वहीं पर रहने की भी व्यवस्था की गई है। तो चिकित्सा के इंतजाम है, रहने के इंतजाम है और सभी अपनी इबादत के लिए हज को जाने के लिए तैयार है। जी, पहला जत्था आज रवाना हो रहा है और जिस तरह से रियासती हज कमेटियों की तैयारियां लगभग पूरी आप बता रहे हैं और जिस तरह से तमाम तैयारियां की गई हैं। हालांकि दिल्ली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी तो लखनऊ में दानिश आजाद अंसारी नजर आएंगे, वो हरी झंडी दिखाएंगे। ये कहा जा रहा है कितने बजे ये रवानगी होगी नीतीश? 12 बजे का समय है। 12 बजे से 6 घंटे पहले चेक इन होगा और अगर बात करें तो लगभग 4 घंटे का वो समय होगा जब बस से यात्रियों को वहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया जाएगा। और उसके बाद विमान को हरी झंडी दिखाई जाएगी और हरी झंडी दिखाने के बाद विमान हज के लिए रवाना हो जाएगा। आज जो लोग उसमें सवारी कर रहे होंगे, जो लोग उसमें यात्रा के लिए बैठे होंगे वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये तो पूरा डिटेल है। लेकिन आपको बता दें कि पूरे लखनऊ में जिस तरह से हज यात्री इस यात्रा को लेकर उत्साहित है, उसमें कहीं ना कहीं जो हज हाउस है वहां पर भीड़ के रूप में देखा जा सकता है। हज हाउस पर खासतौर पर भीड़ देखी जा रही है। जो लोग आकर हज हाउस पर ठहरे हुए हैं हज यात्रा के लिए वो भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनके परिवारजन भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास है उन हज यात्रियों के लिए जो हज यात्रा पर जाना चाहते हैं। और सरकारी इंतजाम हो या प्रशासनिक इंतजाम हो, सभी बेहद चुस्त दुरुस्त और पुख्ता है। बिल्कुल। और अगर बात करें आजमीन हज के अलावा जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, मुस्लिम रहनुमा, वो भी आज वहां मौजूद रहेंगे जब ये जत्था रवाना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। कौन से रहनुमा और कौन लोग वहां शामिल हो रहे हैं? जी, अगर बात करें तो मंत्री दानिश अंसारी वहां पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके अगर बात दानिश अंसारी के अलावा करें तो अन्य राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हज यात्रा जिस वक्त शुरू होगी, जिस वक्त हरी झंडी दिखाई जाएगी, उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो हज की जो यात्रा है ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर राजनीतिक लिहाज से आप देखें तो तमाम तरह की राजनीतिक बयानबाजी भी पहले होती रही। 2 वर्गों में समाज को बांटने के लिए जो अन्य जो राजनीतिक दल है वो अलग अलग बयानबाजी भी जारी करते रहे। किसी की नजर मुस्लिम वोटों पर रहती है तो वो अपनी ओर से बयान जारी करता है। लेकिन वर्तमान सत्ता और प्रशासन का ये प्रयास है कि जो कहे कि जो लोग पूजा करना चाहते हैं या फिर जो लोग इबादत करना चाहते हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और उन्हीं इंतजामों के साथ आज हज की यात्रा की जा रही है और की जाने वाली है। तो इसके लिए तैयारियां पूरी हैं और अब इंतजार है उस घड़ी का जब हज यात्री यहाँ से रवाना हो। जी
बिल्कुल, तो हज यात्री आज रवाना होंगे और उसका इंतजार है। बेहद खास दिन नीतीश, आप जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी रहेंगी, तो लखनऊ में दानिश आज़ाद अंसारी रहेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि तमाम इंतज़ाम किए गए हैं और पुख्ता इंतज़ाम है, ये बेहद ख़ास है। और लगातार आपने जिस तरह से बताया कि जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से ऐसे लोगों को जो श्रद्धा में लबरेज रहते हैं या फिर आस्था में रहते हैं, तो उनके लिए खास इंतजाम होते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी नीतीश हम तक पहुंचाने के लिए।